राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि हमें फाइनेंस का हमेशा अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। राइट, अगर हमारे डेफिसिट बना हुआ है हमारे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करने के बावजूद भी, तो ये भी हमारा पांचवा उद्देश्य होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट का, इसको इमरजेंसी फिल कहते हैं। ये हमें मिल सकती है अगर हमारे पास बैंक्स में क्रेडिट लिमिट्स हमने बनाई हुई हैं। राइट, हर कंपनी इसको बनाकर चलती है क्योंकि ये पता नहीं कल क्या हो जाए। राइट, हमें अपने सप्लायर से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए ताकि अगर हम चाहें तो वो हमारे को क्रेडिट लंबे समय तक के लिए दे दें। राइट, दूसरी बात है कि और है कि अगर हमारे पास शेयर्स हैं तो शेयर्स को हम बेच लें, बेचने से पैसा मार्केट से हमारे पास आ जाएगा। हालांकि हमारी शेयर वैल्यू गिरेगी, लेकिन एक समय बाद जब हमारा फिर से प्रॉफिट बन जाएगा, राइट, हम आउटपुट अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे, उसके बाद एक बार फिर से हमारी शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। तब हम क्या करते हैं, प्राइस शेयर्स को वापस खरीदते हैं। तब कंपनी उल्टा पैसा देती है, ठीक है, और वो शेयर्स को बेचता है, उसको पैसा मिल जाता है और कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही चीज़ जो है जर्मनी का हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। उनका जो ओवरऑल वर्थ थी वो बहुत कम हो गई थी बिफोर दैट वॉर 1920s में, ठीक है, और उनके पास इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द अबव ऑप्शंस वर ओपन फॉर जर्मनी व्हिच इंक्रीजेस इट्स मनी सप्लाई एंड सॉ इट्स करेंसी गोइंग वर्थलेस, फोर्सिंग इट टू वेज अ वॉर। राइट, तो उन्होंने अपनी जो मनी सप्लाई थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अमाउंट को पे कर रहे थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए को आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। राइट, और इस कारण से जो है उनकी जो करेंसी थी, क्योंकि आउटपुट अगर उसके हिसाब से हो तो करेंसी डिप्रिशिएट नहीं करेगी। आप ये मत समझना, ये मत कहना कि करेंसी अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करना तो मनमोहन सिंह जी के हाथ में होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी बात प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक दबाव था कि आपको नोट छापने ही छापने हैं। नोट छापते गए छापते गए छापते गए, आउटपुट आपकी बढ़ी नहीं। राइट, सो इस वजह से आपकी करेंसी इस कारण से डिप्रिशिएट होती चली गई, इसको कहते हैं डिप्रिशिएशन होना। जैसे आज 72 रुपये है एक डॉलर, अगर यही डॉलर 95 रुपये हो जाए तो हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो गई है, वो सस्ती हो गई है। प्राइस 72 से 95 का मतलब नहीं कीमत बढ़ गई, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। राइट, तो इस तरह से इनकी करेंसी जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था 10 की पावर 12 तक हो गई थी, ठीक है, तो इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो ये वैसी स्थिति है जैसे किसी स्टूडेंट को आप वर्थलेस बना दें, उसको कम नंबर दे करके। राइट, एक ऐसे जॉब मार्केट में जहां पर जॉब जो है मेरिट के आधार पर मिलता है। मतलब ये है कि देखो स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन तो क्लियर कर सकता है क्योंकि कंपटीशन उसके हाथ में हो सकता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जो जॉब्स हैं इवन कंपटीशन क्लियर करके भी एक मेरिट बनती है, उसमें देखा कि उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। ठीक है, जो उसने आज तक वर्क किया है, कॉलेज में वो वर्क किया है, उसमें देखा कि उस परसेंटेज इज नॉट वेरी गुड, सो ही विल लूज अ जॉब। राइट, तो यही हालत एक जर्मनी की हो गई थी। यहाँ पर एक स्टूडेंट के नंबर उसकी करेंसी है जो वर्थलेस हो गई। राइट, उसकी डिग्री वर्थलेस हो गई क्योंकि उसको नंबर बहुत बहुत कम दे दिए गए। राइट, तो ये भी एक स्थिति है जर्मनी की तरह से। तो अगर ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ हो जाएगा तो बेटा ये तो जरूर नहीं है कि वो कोई हॉकी या कुछ बैट लेकर के विरोध करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो स्टूडेंट भी अपने जीवन में युद्ध पर आ जाएगा जैसे जर्मनी युद्ध पर गया था, क्योंकि उसके पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जो मित्र हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, वो उसके साथ इन बिजनेस करना नहीं चाहते। ठीक है, वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी रेपुटेशन उनके लेवल की नहीं है, उसकी करेंसी पूरी तरह से डिप्रिशिएटेड है, उन्हीं को पेमेंट कर करके वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और बाई चांस वर्थलेस होने के कारण जब वो जॉब मार्केट में गया तो उसके मार्क्स जब देखे गए तो माना गया कि ये तो वर्थलेस डिग्री लिए हुए है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ नंबर अच्छे रखिए। राइट, दूसरी चीज़ है कि जर्मनी भी जो है उसकी करेंसी जब डाउन हो गई तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में एक वर्थलेस देश के रूप में उभरा 1920s में। राइट, और उसके बाद इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि भाई तू ये कर ले। राइट, तो इसे एक देश के हिसाब से समझना, इसे एंटरप्रेन्योरशिप को एक देश के हिसाब से समझना। तो मैं